न्यूज़ इनसाइट के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। हमारे आज के खुसूसी मेहमान हैं मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब। ये मैं समझता हूं कि जो हालिया दिहाइयाँ हैं उसके हिसाब से सबसे बाइख्तियार और ताकतवर मेयर हैं, और गालिबन इस बात को डिस्प्यूट करें, लेकिन मैं गालिबन साबित करने की कोशिश करूँगा कि जी है, सही है। और इनसे हम बात करेंगे। ज़ाहिर है कि कराची बहुत बड़ा शहर, इसके जो छोटे छोटे काबिल हल मसाइल हैं उस पर हम आज फोकस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने कीमती वक्त दिया, हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए। आसान हमने बहुत सवाल तरतीब दिए, हमने कहा कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कराची में रहना, सवाल करें, कराची नहीं, मैं तो मुश्किल करता ही नहीं हूँ। मेरा अर्ज़ ये करना है, कराची में रहना आपको कैसा लगता है? आपको शहर कैसा लगता है? शहर बहुत अच्छा लगता है। शहर अपना है, अपनाइयत है। शहर के मसाइल अच्छे नहीं लगते। अरे शहर के मसाइल अच्छे, लेकिन मसाइल की वजह से शहर अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, या ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि ना मुश्किल में रहने वाले शहर। जैसे कि आपको पता ही है कि वो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने पिछले साल करार दिया था ना कि 10 मोस्ट अनलिवेबल सिटीज़ में कराची का शुमार होता है, उसमें भी हम 6ठे नंबर पे थे। तो बाज़ लोगों को तो बड़ा तकलीफदेह लगता है शहर, बड़ा मुश्किल शहर लगता है। आमिर साहब देखिए, आपको कभी कभार कुछ रिश्तेदार अच्छे नहीं लगते, लेकिन होते तो रिश्तेदार हैं वो। शहर अपना है, अपनाइयत है, शहर के मसाइल जेन्युइन हैं, लेकिन उन मसाइल की वजह से अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं ये कहूँ कि शहर अच्छा नहीं है, तो मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता। आई एम अ कराचीआइट बाई चॉइस। मैं कराची शहर में पैदा हुआ, पला बड़ा। मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया शहर से बाहर चले जाऊँ पढ़ाई लिखाई के लिए, मुल्क छोड़ के चले जाऊँ, लेकिन देन आई केम बैक कि हम ही हैं जो चीज़ों को ठीक करेंगे, कोई बाहर से आके तो ठीक नहीं करेगा। तो हाँ, आई एम कॉग्निजेंट ऑफ द इशूज़, बट इशूज़ की वजह से मैं ये नहीं कहता कि मेरा शहर इतना बुरा है। बाकी ये जो इंडेक्सेशन है ना, ये जो सर्वेज़ होते हैं, आप ख़ुद इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने पल्स को देखा है चीज़ों को। मैं जो इंडेक्सेशन है उससे इत्तफाक एक्चुअली नहीं करता। वो सर्वे वगैरह होते हैं ना इलेक्शन से पहले, इट इज़ नॉट ऑलवेज 100% करेक्ट। इट डिपेंड्स कि आप किस पैमाना क्या ले रहे हैं आप। जी, पैमाना क्या है, किन लोगों के पास गए हैं। अब देखें, मैं जब पला बड़ा, जब बड़ा हो रहा था, मैं 83 की मेरी पैदाइश है। मैंने लेट 80s का टाइम देखा। 88 में जब बेनज़ीर साहिबा का इलेक्शन जीती वो, तो मैंने वो टाइम भी देखा। मैंने 90s का बहुत बुरा वक्त, 2000s का बहुत बुरा वक्त भी देखा, और आज मैं कराची शहर को देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि कराची शहर के अंदर इन टर्म्स ऑफ पीस, इन टर्म्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो 80s और 90s के 2000 के हालात थे, आज वो हालात नहीं हैं। लेकिन फिर भी बदकिस्मती के साथ जो परसेप्शन इंडेक्स है वो इतना ख़राब है कि कोई कह नहीं सकता कि कराची इज़ लिवेबल। मुझे आपकी रजायत पसंद अच्छी लगी। मैं भी कराची आई हूँ, मैं आपसे बहुत पहले पैदा हुआ था, और मुझसे आप मेरा साल मत पूछिएगा, ठीक है ना, वो मैं छुपा के रखता हूँ। अच्छा, सूरत हाल ये कि मुझे ऐसे लोग कराची आई, हम भी दिलो जान से इस शहर के हैं। मैं समझता हूँ बड़ा मुश्किल शहर है और बहुत तकलीफदेह शहर हो गया है। और जब मैं इस्लामाबाद जाता हूँ तो मुझे वहाँ पर रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं अपना वक्त तकसीम करता हूँ। लाहौर मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ घूमना अच्छा लगता है। हम अपने आप को ज़्यादा महसूस करते हैं। कराची के साथ नहीं करते आप। और कराची में ड्राइविंग इज़ अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग पार्किंग इज़ अ प्रॉब्लम, सड़क पे चढ़ना मुश्किल है। पहले तो सिर्फ वो कहते चोरों और रेजन का ख़तरा होता है, तब तो माशाल्लाह कुत्ते जो हैं हमारा वो दौड़ाए फिरते हैं। हज़ारों के तादाद से आपको पता ही है कि डॉग बाइट केसेस हो रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे अच्छा लगा। मोहब्बत हमें भी, आपको भी है, लेकिन हकीकत पसंद अगर हम हों तो वाकई हम कहेंगे जी मुश्किल शहर है। और जब जिसकी आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट बहुत ही रिप्यूटेड है वो। अगर वो कह रहे हैं कि जी मतलब है कि हमारा शुमार नाइजीरिया, अल्जीरिया, लीबिया, सीरिया के जो शहर हैं, दमिश्क हो गया, ट्रिपोली हो गया, अल्जीरिया हो गया, उसके साथ हो रहे हैं, तो मेरे ख्याल में मुआवजा कुछ ना कुछ तो बनता है। हर किसी का हक है पॉइंट ऑफ व्यू का। मैं बिल्कुल ये इंडेक्स मैंने देखा है कि लीस्ट लिवेबल आई थिंक गालिबन 5वां या 6ठा शहर था। इसी तरीके से अभी एक रीसेंट एक और सर्वे है जिसमें कहा गया है कराची इज़ द लीस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द वर्ल्ड, बट ये आपको कहीं मीडिया में नज़र नहीं आता। उसके अंदर भी कराची शहर का मवाजना इंटरनेशनल शहरों से किया गया है, लेकिन आपको ये ख़बर नहीं सुनने को मिलती। एक ज़माने में कराची वॉज डिक्लेयर्ड एज द फिफ्थ मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड, वो तो भी कहते हैं राइट। लेकिन आज वही इंडेक्स जो कराची को 5th डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहता था, उसकी अगर आप क्राइम की रेटिंग देखें तो कराची को 132 पे उन्होंने डाला हुआ है। लेकिन ये चीज़ आपको नज़र नहीं आती। मुझे ऐसा लगता है आमिर साहब
कि डिलिबरेटली ओवर द लास्ट 40-45 ईयर्स इस शहर के जो नुक्स हैं, जो शहर की परेशानियां हैं, उनको ज़्यादा हाईलाइट किया गया, और जो शहर की खुसूसियत है, जो शहर की अच्छाई है, जो शहर के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको हम उस तरीके से उजागर नहीं कर पाए। हकीकत कुछ और है, परसेप्शन आप कह रहे हैं मनफी है, हकीकत हमारी बेहतर है। उसका मैं एक छोटा सा, देखिए आप खुद सियासी आदमी हैं, मैं आपको बेंचमार्क मेरे हिसाब से बताता हूँ। 2011 में एक सर्वे हुआ कि डेली कराची शहर कितने लोग आते हैं। 2010-11 में कराची के जो मारूजी हालात थे वो एक्चुअली बहुत ख़तरनाक थे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। 10 से 12 हज़ार अफराद डेली कराची शहर आते हैं पाकिस्तान भर से, यानी कि सिंध के बाकी अजला से भी आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से। कुछ लोग कहते हैं जी कराची में पोर्ट है इस वजह से आते हैं। अब तो लोग गवादर में भी पोर्ट खुल गया है। मैं आपको जनरली बताऊं, आप कराची यूनिवर्सिटी जाएंगे तो आपको मुल्क भर का बच्चा बच्ची वहाँ पर पढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। आप हमारे मेडिकल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जाएंगे, लॉ होंगे, आपको मुल्क भर का बच्चा बच्ची वहाँ पे पढ़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। आप हमारे हॉस्पिटल्स जाएंगे, चाहे वो JPMC है, चाहे सिविल हॉस्पिटल है, चाहे ट्रॉमा सेंटर है, चाहे डाव है, चाहे SIUT है, इंडस हॉस्पिटल है, पाकिस्तान भर से वहाँ पर पेशेंट्स आते हैं। तो मुआश के एतबार से लोग इस शहर में आ रहे हैं, तालीम के एतबार से इसमें इस शहर में आ रहे हैं कि मतलब गरीब परवर शहर है, लोगों को रोज़गार देता है, लोगों का पेट भरता है। और जो आपने बात की कि सस्ता तरीन शहर, तो ज़ाहिर है कि पर कैपिटा इनकम में अगर देखें तो हमें तो बड़ा महंगा लगता है अब भी। और अगर आप डॉलर में कमा रहे हो और आपकी 60,000 उस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहाँ पे 60,000 पर कैपिटा इनकम है, तो उनको सस्ता लगता है, तो उस हिसाब से गालिबन सस्ता है। कता कलामी माफ, उसी इंडेक्स में लाहौर के साथ भी मवाजना किया गया है। तो इट्स नॉट लाइक कि कराची का मवाजना सिर्फ न्यूयॉर्क से हो रहा है, कराची को लाहौर और पेशावर के मुकाबले में भी सस्ता तरीन शहर करार दिया गया है। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि वो नेगेटिविटी इतनी ब्रीड की गई है कि हम उस खबर को चूंकि दैट सेज समथिंग गुड अबाउट आवर सिटी, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट अनफॉर्चुनेटली। अब कैसर बंगाली साहब जो हैं, बड़े मतलब मुस्तनद नाम है, हम सब बहुत उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने, उनका मैं पढ़ रहा था कि जो कहते हैं 5 अनासर हैं शहर में रहने के लिए, जिसके ऊपर हम उसको पसंदीदा या नापसंदीदा शहर बनाते हैं। कि जनाब उसमें साफ़ पानी हो, निकासी आब हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो वहाँ पर हो रही हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, बिजली हो। अब इन 5 में आप देख लें हमारा क्या हाल है। बिल्कुल सही है ना। आप मतलब अगर आपको 1100-1200 मेगा वो चाहिए, पानी चाहिए मिलियन गैलन, तो आप तकरीबन 60% आपको मिल रहे हैं जी। यही सूरत हाल है जी। अच्छा, अब देखिए अगेन इसके ऊपर सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ग्राउंड रियलिटी है कि शहर इतना बड़ा है कि कुछ लोग कहते हैं 3 करोड़ की आबादी है, 3.5 करोड़ की आबादी है, लेकिन सेंसस में उसका नंबर आता है 2 करोड़ 3 लाख। तो फंडामेंटल फ्लॉ तो यहाँ से स्टार्ट होता है, गिना सही नहीं, राइट। अब नेवरदलेस अगर आपको पानी 1 लीटर चाहिए और आपको पानी आधा लीटर मिल रहा है तो शॉर्टफॉल तो है। अब मेरे ऊपर है एज ए लीडर कि मैं शहरियों को आके कहूँ कि हाँ यार तुम्हारा ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, या मैं शहरियों को आके बताऊँ तुम्हारा ये मसला है लेकिन इसका सोल्यूशन ये है, ये हल ये है, और मैं हल की तरफ जाऊँगा। सो मैं ये समझता हूँ मेरी सियासी जमात जो है वो उन मसाइल को समझते हुए आगे बढ़ना चाहती है कि हाँ कराची वालों, ये आपके मसाइल हैं, ये आपके प्रॉब्लम्स हैं, एंड दिस इज़ द सोल्यूशन दैट वी आर प्रपोजिंग। अभी कैसर साहब ने जो 5 पॉइंट्स दिए, उन 5 पॉइंट्स में आप मुझसे गुफ्तगू अभी कर लीजिए और मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट इज़ द सोल्यूशन दैट वी आर प्रपोजिंग। क्या कर रहे हैं आप? जी, पानी से हम स्टार्ट करते हैं, चले अगर आप हाँ मुख्तसर, और ये बिल्कुल बताइएगा। और मैं चाहूँगा कि लोग ये भी सवाल करते हैं कि माशाल्लाह 16 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, मतलब से और सफ़ेद की मालिक है सिंध की और कराची की, और ये इतना तवील अरसा होता है कि उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, नस्ल बदली जा सकती है, मतलब उस तरह से कि मतलब है आप लोगों की किस्मत बदल सकते हैं। तो मतलब है कि लोग ज़्यादा उनकी तवक्कुआत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और फिर ये शिकायत भी उसी सांस में करते हैं कि गालिबन पीपल्स पार्टी कराची के साथ इंसाफ नहीं करी। तो ज़ाहिर इसको भी आप अपने इसमें, अच्छा इसमें अगेन मैं कहता हूँ उसको जब भी इवैल्यूएट करें इस चीज़ को, तो फिर वही पैमाना रखें जो पीपल्स पार्टी के लिए, वही PTI के लिए रखें। खैबर पख्तूनख्वा में वो 11 साल से हैं, तो जब उनको पॉजिटिव चीज़ दिखानी होती है कहते हैं कि PTI इसलिए इलेक्ट होती है कि उन्होंने काम किया है, और पीपल्स पार्टी सिंध में इसलिए इलेक्ट होती है कि नहीं यहाँ जागीरदाराना निज़ाम है। तो मैं कहता हूँ फिर बेंचमार्क सेम रखें, नंबर 1। नंबर 2, अभी रिसेंट जागीरदाराना निज़ाम तो है ना हमारे यहाँ, ज़्यादा बड़ी जागीरदारी है, पख्तून एजाज में वो सूरत हाल नहीं होती। आप मवाजना कर लीजिए कि आज जो सूबा सिंध का चीफ मिनिस्टर है क्या वो जागीरदार है?
मैं बड़ी सिंपल सी चीज़ कहूँगा, मुराद अली शाह साहब किसी जागीरदार ख़ानदान के नहीं हैं, उनसे पहले कायम अली शाह साहब थे, वो भी किसी जागीरदार ख़ानदान के, वो भी प्रोफेशनल आउटलुक वाले आदमी हैं, कायम अली शाह साहब भी प्रोफेशनल आउटलुक वाले आदमी हैं। तो मैं थोड़ा सा बेंचमार्क पे मैं समझता हूँ कि हम बहस हो सकती है। जब आप गिनवा रहे थे मैं 5 चीजें जी कि जी पानी का दो लाइनों में देखिए सिंपल चीज़ है, पानी का शॉर्टफॉल है। हम आपको आके ये नहीं कहते कि पानी का शॉर्टफॉल है ये रहेगा, हम आपको बताते हैं पानी के शॉर्टफॉल का सोल्यूशन क्या है। कराची शहर के अंदर पानी के इजाफी सप्लाई के लिए हब डैम से एक नई लाइन हम लेकर आ रहे हैं। 12.5 अरब रुपए की वो कॉस्ट है उस लाइन की। वो लाइन 100 मिलियन गैलन्स पर डे यानी कि 10 करोड़ इजाफी पानी कराची शहर में आ पाएगा। काम स्टार्ट कर दिया गया है, 12 मंथ्स का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह 12 महीने के अंदर हम पानी के अंदर एक इमीडिएट रिलीफ कराची वालों को देंगे, जिससे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट यानी कि जो आपका औरंगी का, मंगोपीर का, मेट्रोविल का एरिया है, किमाड़ी का एरिया है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ एरियाज हैं, वो मुस्तफ़ीद होंगे। दूसरी चीज़ ये कि पानी चूँकि कम होता जा रहा है दुनिया भर के अंदर, फ्रेश वाटर इज़ अ प्रॉब्लम। पहली बार हम डिसैलिनेशन की तरफ जा रहे हैं। ये ऐलानात बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी बार किए, मुझे खुशी होती है। परसों पहली बार गवर्नमेंट सेक्टर के एक डिसैलिनेशन प्लांट का अखबार में प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। इब्राहिम हैदरी में उस डिसैलिनेशन प्लांट को हम लगाने जा रहे हैं। हमारे मंशूर का वो हिस्सा था, काम हमने स्टार्ट कर दिया है। वाटर रिसाइकलिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक वाटर रिसाइकलिंग प्लांट हमारा गटर बागीचा पे लगना है, एक हमारा कोरंगी में लगना है। मैं समझता हूँ इसका क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट ये होगा कि जब आप वाटर रिसाइकिल कर पाएंगे और इंडस्ट्रियल नीड्स के ऊपर उसको एड्रेस कर पाएंगे, तो नतीजा ये होगा कि आपके सनत के इस्तेमाल के लिए जो मीठा पानी जाता है उसको आप डोमेस्टिक इस्तेमाल के लिए डाइवर्ट कर पाएंगे। और प्लस डोमेस्टिक के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हब और डिसैलिनेशन विल फर्दर इंक्रीज द वाटर सप्लाई। तो उनको करेंगे बिलावल हाउस में टैंकर नहीं डलवाना पड़ेगा, 100% बेहतरी आएगी। K4 जिसके बारे में एक कॉमन परसेप्शन ये है कि वफाकी हुकूमत बना रही है, उसके अंदर भी मैं आपको तस्हीह कर दूं, वफाकी हुकूमत 125 अरब रुपए के किंझर से वो पानी कराची की एंट्रेंस पर लेके आएगी। कराची शहर के अंदर उस पानी की तरसील के लिए 77 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसको K4 ऑगमेंटेशन का प्रोजेक्ट करते हैं, जो मैं सिंध गवर्नमेंट के इश्तराक से करने जा रहा हूँ। 260 मिलियन गैलन पानी जो कराची शहर आएगा उसकी तरसील उससे हो पाएगी। तो मैं समझता हूँ अगले 2, 2.5, 3 साल के अंदर पानी की सिचुएशन, इफ़ वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट कम्प्लीटली, मैं समझता हूँ पानी की सिचुएशन में सप्लाई में खातिर खा बेहतरी आएगी और सप्लाई को फिर हम फेयरली डिस्ट्रीब्यूट करके पानी को, मैं समझता हूँ कराची वालों का जो एक पानी का मसला था उसको हम रिजॉल्व करने में कामयाब हो पाएंगे। दूसरा इशू है सेवरेज का, पानी की कंटेमिनेशन का। सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हम कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के इश्तराक के साथ हम लेके आ रहे हैं। उसका PC1 अप्रूव हो गया है। तकरीबन $1.6 बिलियन कराची शहर के अंदर खर्च होंगे, जिसके ज़रिए जहाँ जहाँ सेवरेज की लीकेजेस हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा, जहाँ जहाँ पानी की लीकेजेस हैं उनको बेहतर बनाया जाएगा। आपने देखा होगा कराची में आजकल ये नीली गाड़ियाँ चलती हैं, विच आर कॉल्ड सक्शन एंड जेटिंग व्हीकल्स। आज कराची शहर के अंदर सिंध गवर्नमेंट की वजह से, उनकी मदद की वजह से 120 गाड़ियाँ हम लाने में कामयाब हो पाएँ, जो कि कराची शहर में पहले नहीं चलती थी। आज जहाँ कहीं भी आपको इमीडिएट सक्शन जेटिंग की ज़रूरत होती है, उन गाड़ियों के बेसिस के ऊपर हम वो काम कर पाते हैं। कराची शहर के अंदर ट्रैफिक कंजेशन इज़ अ प्रॉब्लम। ट्रैफिक कंजेशन को मसले को हल करने के लिए 50 अरब रुपए की कॉस्ट पे मलीर एक्सप्रेसवे गवर्नमेंट ऑफ सिंध बना रही है। अगले साल 14 अगस्त को वो प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा, कराची वालों के लिए खुल जाएगा। हमारी फेडरल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट थी कि जिस तरह हम ऑन द ईस्टर्न साइड हम मलीर एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, लियारी एक्सप्रेसवे आपके पास मौजूद है, सारा पोर्ट कट हेवी ट्रैफिक शहर के दरमियान से होता हुआ जाता है। लियारी एक्सप्रेसवे को अगर हेवी ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए तो दैट विल फर्दर रिजॉल्व द ट्रैफिक इश्यूज ऑफ द सिटी ऑफ कराची। रिक्वेस्ट हमने की हुई है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इन प्रिंसिपल हमसे अग्री कर लिया था। फिर कुछ लोग हैं जो रोड़े अटकाते हैं, चीज़ों में रुकावटें क्रिएट करते हैं। MKM वाले हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने पब्लिकली कहा कि ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि वो लोग लोगों को नाउमीदी दिलाना चाहते हैं। वो बताते हैं प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को ये कहते हैं हाँ दिस इज़ द प्रॉब्लम, बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये इस तरीके से हल किया जा सकता है। काम ही हम सारा कर रहे हैं। ट्रैफिक इज़ अ प्रॉब्लम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ अ प्रॉब्लम, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जो तनकीद हमारे ऊपर होती थी बिल्कुल बजा थी, लेकिन हमने उसको एड्रेस किया।
पीपल्स बस सर्विस हमने स्टार्ट की, कराची शहर में वो चलना शुरू हो गई है। आज 50 रुपए की कॉस्ट में आपको एक एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास बस सर्विस कराची वालों को कहते हैं कि टू लिटिल टू लेट, आप खुद भी एडमिट कर रहे हैं। मैं एडमिट करता हूं, लेकिन इट हैज हैपेंड, इट हैज हैपेंड। नाउ ग्रीन लाइन चलना शुरू हो गई है, ऑरेंज लाइन जो कि अब्दुल सत्तार ईदी लाइन है वो उसको ऑगमेंट करती है, वो साथ चल रही है। येलो लाइन, रेड लाइन के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है। अगेन रेड लाइन का काम सुस्त रवि का शिकार है। लोग जो यूनिवर्सिटी रोड से गुजरते हैं उसमें तकलीफ है उनको, मैं उसका बिल्कुल उसका मुझे अदराक है, लेकिन काम उसका चल रहा है। जो इश्यूज थे हमने उसको रिजॉल्व कर लिए। तो येलो लाइन जो कि लांडी कोरंगी की तरफ से नुमाइश की तरफ आएगी उसके ऊपर भी काम स्टार्ट हो गया है, और रेड लाइन जो कि मलिर हॉल्ट की तरफ से यूनिवर्सिटी रोड से होती हुई नुमाइश की तरफ जाएगी। सुस्त रवि का शिकार थी, बट वी रिजॉल्व दोस इश्यूज। कोशिश करेंगे तेजी है। अच्छा, मुझे इजाजत दें खता कलामी कि हम यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं। नाजरीन जब वापस आए तो मेरे कराची से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, और उनसे पूछेंगे कि बहुत सारे और सवाल आते हैं, छोटे छोटे मसले हैं आप लोगों के, यकीनन इनके पास आसान हल भी होंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद हमारे आज के खुसूसी मेहमान मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब की। पहले पार्ट में सुना आपने कि बड़े बड़े इनके मतलब प्लान्स हैं सिंध गवर्नमेंट के भी और जो हमारी KMC उसके भी, लेकिन लोग सवाल ये करते हैं कि जी जो है कि जो पाकिस्तान की GDP है उसका 25% कराची दे रहा है, ठीक है ना। 50% रेवेन्यू जो था पिछले बरस तक कराची ने दिया। इस साल का हदफ है रवां माली साल का 60%, जो बहुत ज़्यादा है। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के आप आदाद शुमार देखें तो तकरीबन 90% कराची का है, और लोग कहते हैं कि जी जितना कराची जनरेट करता है उसके हिसाब से इस पर खर्च नहीं किया जाता। आप यकीन गिनवाएंगे कि इतने अरब यहाँ हो गए, इतने अरब यहाँ हो गए, लेकिन वो ज़ाहिर है कि अगर हम पॉपुलेशन का सिंध की 25-30% हैं और हम पे अगर 9% पिछले बरस खर्च हुआ था, इस साल गालिबन 20% आप लोग कर रहे हैं ADP के अंदर जो इजाफा किया है, तो फिर भी है तो कम ना। और ये इसी के ऊपर लोग फिर शिकायत करते हैं कि ठीक है इतने अरसे से ज़्यादती हो रही है और कराची जो है तरजीहात में नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अच्छा आमिर साहब, जब से लोगों ने ये कहना शुरू किया ना कराची के साथ ज्यादती हो रही है, ये मैंने नाइंसाफी के लफ्ज़ इस्तेमाल किए, नाइंसाफी का लफ्ज़ आपकी मोहब्बत में मैंने इस्तेमाल किया। नाइंसाफी हो रही है। मैं इतना सुनता हूँ ये वर्ड ना कि आपको ज्यादती वो हो गए, यूज्ड टू हो गए। मैं समझता हूँ ये फेयर कमेंट इसको एसेटेन इस तरीके से कर लें कि प्रोपेगेंडा 80s में स्टार्ट हुआ ना ज़ियाउल हक साहब के दौर में। क्या 80s में जब ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हुआ तब कराची के हालात बेहतर थे या आज बेहतर है? ये मनफी सियासत कर करके कराची को आइसोलेशन की पॉलिटिक्स की तरफ ले गए। नतीजा आज ये हुआ कि मसाइल और गंभीर हो गए। मैं दो चार आपके सामने गुजारिश वाहिद शहर है, सॉरी वाहिद शहर है जो मैं देखता हूँ दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि जहाँ चीज़ें बेहतर थी ख़राब हुई हैं। बाकी शहरों में जाओ तो लगता है कि वहाँ पे बनी है। आई एम वेरी ग्लैड आपने इस बात को एक्सेप्ट किया ना कि बेहतर थी, यानी कि आइसोलेशन की जो पॉलिटिक्स की गई, जो तफरीक की पॉलिटिक्स बेहतर था, 60s ज़्यादा बेहतर। मैंने तो यही मैं तो अपने बड़ों से यही सुनता हूँ कि 60s 70s में क्या शानदार शहर था ये। तो मैं तो उस बदनसीब नस्ल में हूँ जिसने अच्छा टाइम नहीं देखा, लेकिन हाँ कोशिश ये कर रहा हूँ, जुस्तजू ये कर रहा हूँ, टारगेट ये कि शहर के हालात को बेहतर बनाया जाए। तो कहीं ना कहीं कराची वालों को ये सोचने की ज़रूरत है कि वो मनफी पॉलिटिक्स का, तनकीद की पॉलिटिक्स का इस शहर को बदकिस्मती के साथ फ़ायदा नहीं हुआ। मैं ये जो नंबर कोट किया जाता है ना, इसमें थोड़ी सी मैं वजाहत करेंगे, करेक्ट करना चाहूँगा। जी। पहले तो मैं शहरियों को ये बताऊंगा कि जो हम टैक्स पे करते हैं ना, जो GST की मद में जा रहा है, इनकम टैक्स की मद में जा रहा है, वो हमको KMC को नहीं मिलता। वो कराची के पास नहीं आता, वो वफाक के पास जाता है। और मेरा गिला है हर वफाकी हुकूमत से कि व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट पोर्टफोलियो, आप पिछले 10 साल का PSDP उठा के देख लीजिए, 15 साल का उठा के देख लीजिए, PSDP के अंदर कराची की आपको वो स्कीमें नज़र नहीं आएंगी जो कि शायद आपको लाहौर की, पेशावर की, पंजाब की या और मुख्तलिफ जगहों की नज़र आती हैं। ये मेरा गिला है कि मैं वो शहर हूँ जो कि सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है इसका। कराची शहर के अंदर 2 पोर्ट्स हैं। हर मुल्क के अंदर आपने दुनिया देखी है, जो पोर्ट सिटीज़ होती हैं, पोर्ट्स आर कंट्रीब्यूटर्स टू दी लोकल इकोनॉमी ऑफ द सिटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें ना पोर्ट कासिम की मदद हासिल है, ना KPT की मदद हासिल है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ये मैं मसाइल आपको बता रहा हूँ। अब करें। अच्छा, आपकी वफाकी हुकूमत से शिकायतें बजाय कि जी वो PSDP में नहीं रख रहे, ठीक है ना, लेकिन मैं ये देख रहा था, जो मैंने कुछ आदाद शुमार देखे, खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जो है वो लोकल बॉडीज़ का अपने बजट में से उसका 17.7% होता है, 17.7%। पंजाब हुकूमत 15% देती है, ठीक है ना। और जो हमारी हुकूमत सिंध है उसकी तरजीहात में नहीं है लोकल बॉडीज़, तो वो मेयर 5%, ठीक है ना। अच्छा, उसमें से कराची को जो मिलता है KMC को वो 34 अरब
यानी कि बेरली 1.1%, 1.1%। तो कुछ हम भी तो ये देखें नंबर ना सही कि नहीं है, हाँ? ये नंबर सही नहीं है। बड़े मुस्तनद लोग दे रहे हैं भाई। आप फिर लोगों को, जो मुस्तनद लोग हैं उनको मेरे सामने बिठा दीजिएगा। तो आप क्लैरिफाई करें प्लीज। हाँ, मैं फैक्ट्स ओरिएंटेड आदमी हूँ जी जी। पहली चीज़ तो आपने कहा ना, पंजाब में ये है, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम नहीं है। जो लोग हम पे तनकीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में बिलीव नहीं करती, पंजाब के अंदर टिल डेट वो निज़ाम नहीं है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि कराची शहर के अंदर आपने कहा ना 34 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं ना, ये नंबर मुस्तनद लोगों ने कहा, केएमसी को जो दिए गए। जी, मैं भी आपको शहर का नंबर बता रहा हूँ। 28 अरब रुपए सॉलिड वेस्ट पे खर्च होते हैं, ये बजटेड है ये चीज़। एक्सपेंडिचर भी मैं आपको दिखा दूंगा। सिर्फ 12.5 अरब रुपए का तो ये प्रोजेक्ट हो रहा है हब कनाल वाला। 77 अरब रुपए हम खर्च कर रहे हैं K4 की ऑगमेंटेशन में। कितने बरस में, मैं कितने सालों से कर? ये 2 साल का वो है सारे मंसूबे। ये मेरे दौर में आपको ख़त्म होते हुए चीज़ें नज़र आएंगी। 28 बिलियन जो मैंने आपको सॉलिड वेस्ट का कहा, ये तो एनुअल मैं अमाउंट बता रहा हूँ। अगर मलिर एक्सप्रेस वे के ऊपर 55 अरब रुपए कराची शहर में खर्च हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी हैं। ये बदकिस्मती के साथ जब आप देखते हैं ना चीज़ें, तो लोग इन आइसोलेशन चीज़ों को देख रहे होते हैं। आपको पता है कराची शहर के अंदर NICVD के ऊपर जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? कराची शहर के अंदर JPMC पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? कराची शहर में के अंदर NICH पे जो खर्चा हो रहा है वो कितना हो रहा है? SIUT को एनुअली सिंध गवर्नमेंट कितना देती है? इंडस हॉस्पिटल को कितना देती है? किडनी सेंटर को कितना देती है? थैलेसीमिया सेंटर को कितना देती है? डाउ यूनिवर्सिटी को कितना देती है? NED यूनिवर्सिटी को कितना देती है? कराची यूनिवर्सिटी को कितना देती है? मुझे समझ नहीं कुछ देते हैं आप लोग, तो फिगर कहाँ है? मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप गूगल करें, गूगल खान से पूछे ना, गूगल खान भी होता है, वो जो बता रहा होता है वो तो जो मैंने आपको फिगर दिए, और ज़ाहिर है कि कोई कंसोलिडेटेड फिगर्स नहीं आ रहे होते। मैं तो आप बजटेड बता रहा हूँ आपको चीज़, मैं तो आपको बजटेड बता रहा हूँ। जो लोग ये तनकीद करते हैं ना, उनको कभी सवाल ये पूछना चाहिए कि कराची शहर से म्यूनिसिपल टैक्स, ये जो सारे अल्लामा चैंपियन बैठे हुए ना, जब ये इनकी तूती बोलती थी शहर के अंदर, टोटल म्यूनिसिपल टैक्स कितना इकट्ठा करते थे? इनके दौर में टोटल कलेक्शन जो KM फोर्सेस से करती थी ना, आमिर साहब, आई एम कोटिंग द फिगर, वसीम अख्तर साहब का आखिरी साल था एज मेयर, 1.2 बिलियन इकट्ठा किया था KMC ने पूरे साल में। मेरे इस एक साल में, पीपल्स पार्टी के इस एक साल में 2.8 बिलियन किया है, यानी कि 150% का इजाफा हमने किया, और इस साल इंशाल्लाह उसको मज़ीद इजाफा करेंगे। मैं कमिट ये करता हूँ शहरियों से कि यार जो वसाइल मेरे पास हैं वो वसाइल आपके ऊपर खर्च होंगे और खर्च करके हम दिखाएंगे। बाकी जो लोग ये फिगर्स कोट करते हैं, आपने ये जो फिगर दिया बल्दियाती टैक्स का, उसमें फिर एक दुखती रख के भी के इलेक्ट्रिक जो है वो वसूल करेगी, वो कहाँ तक पहुँचा? वो भी अच्छा खासा तनाज़ा बन गया था ना, बना हुआ है वो। देखिए वो तनाज़ा किसने क्रिएट किया? किसने किया? जमात इस्लामी ने किया ना, MQM ने किया। ऑपोजिशन जमात कभी भी नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी के दौर में KMC अपने पैरों पर खड़ी हो। हम चाहते हैं KMC अपने पैरों पर खड़ा हो। आई डू नॉट वांट टू गो टू द प्राइम मिनिस्टर। मैं नहीं कहता कि टैक्स नहीं देना चाहिए, बिल्कुल बल्दियात का टैक्स देना चाहिए, लेकिन कराची पहले बहुत ज्यादा टैक्स दे रहा है। अच्छा, आज के हालात में कि जब बिल्कुल लोग आप दुनिया का मुझे कोई मुल्क की मिसाल दीजिए जहां पर म्यूनिसिपल टैक्स नहीं चलता, मुझे बताइए। नहीं, उसमें तो कोई डिस्प्यूट नहीं है ना। बिजली के बिलों से वसूल करना पाकिस्तान के किस शहर में वसूल किया जाता है? सिंध के किस शहर में वसूल किया जाता है? क्यों कराची में? कहते हैं ना सारी जो मोहब्बत आती है वो कराची के लोगों के साथ। आप कंपैरेटिव हो जाएंगे इसके अंदर। एक सरकारी टीवी चैनल, में नाम नहीं लेता उसका, सरकारी टीवी चैनल की लाइसेंस फी जो है वो बिजली के बिलों में आती है कि नहीं आती? जबराना है, आती है, लोग देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट का GST हो, फेडरल एक्साइज ड्यूटी हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो, वो आती है कि नहीं आती? ये राइट है किसी भी इदारे का कि वो टैक्स कलेक्शन के निज़ाम को कैसे चलाएगा। आमिर साहब, मेरे पास एक ऑप्शन है कि जो मौजूदा निज़ाम है उसको वैसे ही चलाऊँ, स्टेटस को ओरिएंटेड हो जाऊँ। वो मौजूदा निज़ाम में तो 20 करोड़ रुपए इकट्ठा होते हैं, उस 20 करोड़ रुपए से तो शहर नहीं चल सकता। तो मैं तो वो चाहूँगा निज़ाम वो हो जो ट्रांसपेरेंट हो, मैं शहरियों को ओवरबर्डन नहीं कर रहा। मैं आपको नंबर कोट करता हूँ। आमिर साहब एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में ये टैक्स लगा, 5 जून 2008 इज़ द तारीख। इस टैक्स का लोएस्ट स्लैब was 500 rupees and maximum slab was 5,000 rupees. Today the lowest slab is 20 rupees and the maximum slab is 400 rupees. I have given relief to the people of Karachi. सिर्फ मैं एक चीज़ मेक श्योर कर रहा हूँ कि वो कैश की सूरत में ना आए,
वो KMC के अकाउंट में जमा होगा। हर महीने आपको डिक्लेयर करेंगे इतने पैसे हमारे अकाउंट में हैं, और आप मुझसे सवाल पूछिएगा कि मेयर साहब बताइए कि जो पैसे आपके पास आए हैं वो पैसे मियाँ आपने खर्च कहाँ किए हैं। तो मैं तो ईजी वे आउट नहीं दे रहा, मैं तो अपने ऊपर ओनस डाल रहा हूँ कि हाँ, आई विल मेक इट पब्लिक। मैं सारी दुनिया को बताऊंगा इतने पैसे मेरे पास आए और पैसे खर्च कहाँ किए। अच्छा, ये जो बिल्कुल आपने सही कहा, बड़ा अच्छा, मतलब ऑन पेपर बड़ा अच्छा लग रहा है, आपका बड़ा कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है। लेकिन फिर लोग वही सवाल करेंगे कि ये तजर्बे के लिए नुक्ता आगाज़ कराची क्यों? ये क्यों नहीं हो रहा कि भाई किसी और शहर में भी इसी तरह से बल्दियात का टैक्स वसूल होना चाहिए? कराची तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है। मुझे लाहौर का मेयर बना दे, मैं वहाँ पे भी ये करता। मुझे पेशावर का मेयर बनाए, मैं वहाँ पे भी करूँगा। देखिए, मेरा राइट है ये किसी भी काउंसिल का। आप इसकी वजह से नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही है आपको? देखिए, कभी कभार हमें मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। हमने इतने अरसे मुश्किल फैसले नहीं किए तो आज ये हाल है। आज वो फैसले कर लेना। देखिए, बिजली की कीमत बढ़ती है, लोग पे करते हैं। गैस की कीमत बढ़ती है, लोग पे करते हैं। लोग GST का क्वांटम बढ़ता है, लोग पे करते हैं। लेकिन वो शहर जो इस पाकिस्तान को चला रहा है, वो शहर जो कि मेरी आपकी गली से, हमारी सड़क से पर्टेन करता है, हमारी पब्लिक स्पेस से पर्टेन करता है, हम कहते हैं यार हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। ये कैसे हो सकता है? ये शहरी टैक्स पे करने को तैयार हैं, ये टैक्स पे करना चाह, उनकी रिक्वेस्ट एक ही है कि हमारा जो पैसा है ना, खुदा की कराची पे लगे। नाज़रीन, एक और वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब आएंगे छोटे छोटे और कुछ मसले हैं, बात करेंगे मेयर साहब से, लेकिन वक्फे के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद हमारे आज के खुसूसी मेहमान मेयर कराची जनाब मुर्तज़ा वहाब साहब। एक बहुत बहस चलती रहती है कराची के हवाले से कि जी हमारी जो बल्दियात हैं वो कहते हैं बाइख्तियार नहीं हैं, और उनके जितने इख्तियारात हैं वो सल्ब कर लिए हैं हमारी सूबाई हुकूमत ने। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना दिया, सिंध हाई डेंसिटी बोर्ड बना दिया, हर चीज़ जो है KDA की जगह जी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बन गई है, SBCA। तो क्या वजह है? और आप क्या, जो मैंने कहा था शुरू में कि आप बहुत बाइख्तियार मेयर हैं और ताकतवर मेयर हैं, उसकी वजह है कि भाई पीपल्स पार्टी की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपके साथ है। अगर आप किसी और पार्टी के होते तो आप एक कमज़ोर मेयर होते, इसलिए आप ताकतवर मेयर भी हैं जी। तो फिर अगर इन्हीं चीज़ों के ऊपर इख्तियारात होते हैं तो फिर तो मुस्तफ़ा कमाल साहब जैसा बाइख्तियार आदमी तो हो ही नहीं सकता, या नेमतुल्लाह साहब जैसा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ना उस ज़माने में उस तरह का विजिलेंट मीडिया था, ना अदालतें थीं। मेयर एक दिन फ़ैसला करता कि जी मैं सड़कों को कमर्शलाइज़ कर रहा हूँ, कमर्शलाइज़ हो गई। एक दिन वो फैसला करता कि इस पार्क को मैं कन्वर्ट करके अलॉट कर रहा हूँ लोगों को, चाइना कटिंग करके, वो भी कर देते थे। तो ये छोड़ें इन चीज़ों को। इख्तियार आपको हासिल करना होता है और आपके अंदर वो समझ बूझ हो कि आप इख्तियार को एक्सरसाइज कैसे करेंगे। क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट जब आप हो ना, तो आप चीज़ों को करने में कामयाब हो पाते हैं। उस वक्त आपका कहने का मतलब है कि चेक एंड बैलेंसेस नहीं थे, मेयर जो चाहता था कर लिया करता था। अगर वो बदनवानी करना चाहे मुबैना तौर पे तो कर सकता था। छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर था 2006 में, वाटर बोर्ड में एक साल में 6,500 बंदा भर्ती हुआ था, 6,500। आज जो हमारे बल्दियाती मसाइल की बुनियादी वजह है वो ये है कि ओवर द लास्ट 35-40 ईयर्स इनकी जो इनकम है उसको किसी ने एक्सपैंड करने की, इन्हांस करने की कोशिश नहीं की, और अखराजात बढ़ा लिया आपने। आपको जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध पैसे देती है वो OZT की मद में जो मिलता है, चाहे वो KMC हो, चाहे वो टाउन्स हो, चाहे वो बाकी काउंसिल हो। मैं ये समझूं कि जितने इख्तियारात हैं इस वक्त मेरे कराची के पास काफ़ी हैं। जी, इख्तियार क्या होता है? सड़क बनाना इख्तियार है, पार्क बनाना इख्तियार है, अंडरपास ब्रिज बनाना इख्तियार है, सेवरेज लाइन नाला। बड़े शहरों में पुलिस जो होती ताबे होती है मेयर के, आपके ख्याल में नहीं? अगर आपको कराची पुलिस रिपोर्ट कर रही हो आपके मातहत तो क्या बुरी बात है? मातहत हो सकती है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। बट मैं बताऊं, मेयर को कहते हैं फादर ऑफ द सिटी जी। सिर्फ इख्तियार ये नहीं होता कि वो आपके मातहत हो जाए और आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते रहें। हमें इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग की 21वीं सदी में आके हमें इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। असल चीज़ ये, आप पब्लिक यूटिलिटी क्या देने में कामयाब हो पाते हैं। मैं गुजारिश ये करूँ, इख्तियारात आप अगर लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ेंगे ना, एनीथिंग अंडर द सन वो इख्तियारात हैं। असल प्रॉब्लम ये, क्या आपके पास फिस्कल स्पेस है, पैसे हैं कि आप वो काम कर सकें, वसाइल हैं। दिस इज़ वेयर द चैलेंज इज़। और वो चैलेंज क्यों है? वो चैलेंज यूँ है कि जो आपकी इनकम है, जो आपको OZT का ट्रांसफ़र मिलता है, वो तमाम का तमाम अगर पेंशन में और तनख्वाहों में, ग्रेजुइटी में चला जाएगा तो आप किस तरह काम कर पाएंगे? आप जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन को बुलाइए अभी, उनसे आप पूछेंगे, वो भी आपको यही जवाब देंगे कि जी मैं क्या कर सकता हूँ, सारे पैसे मेरी तनख्वाहों में जा रहे हैं। तो असल तरीक़ेकार ये, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? अपनी इनकम बेस को बढ़ाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉड्यूल को आगे एग्रेसिवली लेकर परसू करें,
चीज़ें रिजॉल्व हो सकती है। हमारा 4 साल का ये मैंडेट है, हमारा गेम प्लान तैयार है कि व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द सिटी ऑफ कराची। और कराची वालों के तहत आप समझते हैं कि आप डिलीवर करेंगे? और ये जो कहा जाता है कि जी मुशर्रफ दौर का जो बल्दियाती निज़ाम था उसमें ज़्यादा इख्तियारात थे मेयर के पास, वो आपके ख्याल में मतलब है कि दुरुस्त इंप्रेशन? मैं ये समझता हूँ कि जो मुशर्रफ दौर के इख्तियारात थे वो इतने ओवरवेलमिंग थे कि बिल्कुल ही ओवरबेरिंग निज़ाम चेक हो गया बैलेंस था। नहीं था उसमें। चेक एंड दिस इज द राइट फ्रेज कि निज़ाम वो हो जिसके अंदर चेक एंड बैलेंस हो। अगर मुझे आप मादर पिदर आज़ाद कर देंगे और मैं धड़ाधड़ बंदे भर्ती करता जाऊंगा। ये जो सवाल है कि मतलब है कि बीच में तो ये हुआ ना कि सीएम के अंडर में दे दी गई थी बहुत सारी चीज़ें, और सीएम का काम नहीं होता कि वो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हेड कर रहा हो। ये किसने कहा आपको सीएम के अंडर थी या आज है? नहीं थी, ये गलत है, ये गलत चीज है। सुनी थी आपने मुझसे पहले भी सुनी है। ये तो कॉमन परसेप्शन है। मैं आपको बता दूं, वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाया गया, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि कचरे को दुनिया भर में कराची सॉलिड मैं बता हो गया इस वक्त, बन चुका है। हमने कानून उसका पास कर लिया था 2021 में, मैं मेयर नहीं था उस वक्त। हमने असेंबली से कानून पास करा है। कराची का, हैदराबाद का, सक्खर का, लाड़काना का, नवाबशाह का, मीरपुर खास का, चारों डिविजनल हेडक्वार्टर का इस वक्त डिविजनल बोर्ड है जिसका सरबरा उसका इलेक्टेड मेयर है। यह आपको समझने की ज़रूरत है। आप चले जाएं, मैं आपको कागजात दिखा देता हूँ कि किस डीएम, ये जो कचरे का काम था ये डीएमसीज का था। उन डीएमसीज ने खुद इस काम को, यानी कि एमक्यूएम के डीएमसी ने खुद कहा कि हम कचरा नहीं उठा सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है, हमारी मदद करो। अभी भी कितना मेरे 10-11 हज़ार टन कितना हम कराची पैदा, दैट्स द राइट, वो भी मेरे अराउंड हम 60% उठाते हैं, बाकी सड़कों पे अच्छा नहीं टहल रहा होता है, वो जलाया जा रहा होता है। मैं डेली हमारे पास कचरे का निज़ाम शहर में बेहतर हुआ है, आइडियल नहीं हुआ लेकिन बेहतर है और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 10 से 11 हज़ार टन कचरा हम उठा के लैंडफिल साइट पर डिपॉजिट उसको करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि कोई 800,000 टन ऐसा कचरा होगा जो कि हम वहाँ तक हमारी रीच नहीं पहुँच पाई, जिसको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह इन द कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स उसको हम बेहतर करके आपको देंगे। अच्छा, आपने भी बरहमी का इजहार किया एक और मौजू कि पहला छींटा बारिश के पड़ते और जो सड़क आपने बनाई होती है, जिसने भी बनाई होती है, उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। अभी आप गुरुमंदिर आए, हमारे ऑफिस आए, आपने देखा होगा कि बीच में कितने गड्ढों से मुलाकात हुई होगी आपकी। कौन जिम्मेदार है इसका? क्या वजह है कि पहली फुहार में, पहली हल्की सी बारिश में? अच्छा, हम सब जिम्मेदार हैं, ये निज़ाम की ख़राबी है। नहीं, हम तो नहीं है भाई, हम तो मजदूर लोग हैं, हम तो सफ़र करते हैं ना, मतलब जिम्मेदार आप हुए। चले फिर मैं भी इस तरह ये कहता है यार मैं तो अभी आया हूँ, इसके जिम्मेदार जो हैं वो आने हैं। पार्टी तो आपकी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करके अपनी अपनी खामियों को, गलतियों को एक्सेप्ट करना होगा टू मूव फॉरवर्ड। पहली चीज़ तो ये आमिर साहब, बारिश हुई, शहर अब बंद नहीं होता। पानी हमारे वो नाले हैं, वही नाला है, वही निज़ाम है कि अब वो नाले काम करते हैं। सफाई आपने थोड़ी बहुत करा दी है? थोड़ी बहुत नहीं है। मैं सिर्फ आपको नंबर दे सकता हूँ कि पिछले 1.5 माह के अंदर सिर्फ नालों से 2,28,000 क्यूबिक फीट हमने कचरा उठाया है, साफ़ किया नालों को। ये गुरुमंदिर की जो आप बात करें, इसी गुरुमंदिर के अंदर ये नाला गुजरता है, सोल्जर मज़ार वाला। आज आप अभी जाके देख सकते हैं उसको, उसकी क्या कंडीशन है। वो काम हमने किया है। हाँ, जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर खामियां हैं, कुछ नुक्स हैं, जिसको मैंने भी रिसेंटली वज़ीर आला के सामने, वज़ीर बल्दियात के सामने भी रेस किया है और जो मुताल्लिका हुक्काम है उनके सामने भी रेस किया। कोशिश कर रहा हूँ कि इन मामलात को भी एड्रेस किया जाए। हल यही है कि सेवरेज के, जो पानी के ड्रेनेज के मसाइल हैं, इनको इसी तरीके से हम बेहतर बनाएं और जो क्वालिटी है उसके ऊपर किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। जो माजी की खामियां हैं उनसे सबक हासिल करते हुए चीज़ों को बेहतर करें। सड़क बना दी, वो गटर ऊपर है, निकासी आप नहीं है। अच्छा, प्रोग्राम के आखिरी लम्हात, आखिरी 1-2 मिनट, एक कराची के शहरियों को बड़ा मसला परेशान कर रहा है। पिछले साल भी 26,000 से ज़्यादा डॉग बाइट, कुत्तगजदगी के वाक़यात हुए। एक ज़माने में बड़ी मुहिम चला करती थी। अब सुना मतलब है कि हम बड़े एनिमल फ्रेंडली हो गए, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सिटीजन्स हो रहे हैं, है ना। और उसकी वजह से आप देखें, आपके अपने मोहल्ले में जहाँ रहाइश है, आपने 6 साल पहले इतने कुत्ते नहीं होते होंगे, होते ही नहीं थे, और अब मतलब गोल के गोल घूम रहे हैं। क्या वजह है, क्यों नहीं? ये तो काबिल हल मसले हैं ना, जो कभी नहीं हुआ करते थे। अच्छा देखिए, इसमें 2 नुक्ता नज़र हैं। एक नुक्ता नज़र लोगों का है जो कहते हैं कि कुत्तों के साथ कुछ नहीं करना चाहिए, और एक नुक्ता नज़र ये है जो कहता है कि कुत्तों को मार देना चाहिए। मैं एज़ द मेयर ऑफ द सिटी आपको ये कहना चाहूँगा कि हम लोग काम कर रहे हैं न्यूट्रिंग के ऊपर इस वक्त,
कि जो कुत्ते हैं, मुझे एक जुमला कहने दें, हमारा वो मुल्क है कि जो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स नहीं पिला सका पूरी तरह, आप कहाँ कुत्तों को न्यूट्रल करेंगे? मतलब ये आपकी प्रैक्टिकल सी बात है। ये बात सही है, लेकिन इस पे आप एक नेशनल डायलॉग कर लीजिए, क्योंकि होता ये है कि अगर किसी सतह पर किसी कुत्ते के साथ ये कार्रवाई की जाती है तो फिर इल्ज़ाम तराशियाँ और तनकीद भी बहुत सारी होती है। एक वो है, मतलब लेट मी बी डेविल्स एडवोकेट, कि हमारी एक बहुत ही महदूद इन्फ्लुएंशियल लोग हैं कि जो मतलब बड़े लोग हैं, और वो कभी सड़क पे नहीं चलते, वो पार्क में चहलकदमी करने जाते होंगे, घर में ट्रेडमिल इस्तेमाल करते होंगे, जो बेचारा कचरा चुनता है, जो साइकिल पे जा रहा है, जो गरीब आदमी है, उसका सोच के करें कि बेचारे को मतलब आपने खुद ही कह दिया ना कि महदूद है लेकिन इन्फ्लुएंशियल है, लेकिन उसमें आप तो आवाम की नुमाइंदगी करें। आप कह सकते हैं ना, मतलब हमारे मुल्क का मसला यही हो गया है आमिर साहब कि मैं बर्गर कह देता हूँ, बर्गर ख्वातीन हज़रात में वो कर रहे होते हैं। इन्फ्लुएंस नहीं, न्यूसेंस कह लीजिए। हर इशू पे आप देखेंगे ना कोई ना कोई ऐसा न्यूसेंस है। मैं ख़ुद लोगों को जानता हूँ जिनके साथ अगर किसी ने कुत्ते ने काटा है, उनको जिस तकलीफ़ से, जिस कर्ब से वो गुज़रते हैं, आई एम अवेयर ऑफ दिस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अपनी इनकैपेसिटी बता रहा हूँ कि जो दूसरे साइड की तनकीद है वो इतनी ओवरवेलमिंग हो जाती है। अंग्रेजी अखबार में आती है और आप अंग्रेजी अखबार पढ़ते हैं और उर्दू अखबार पढ़ते नहीं है, जहाँ पे देखिए ये आप खुद उस निज़ाम की खामी बता रहे हैं, और निज़ाम सिर्फ सियासी इंतज़ामी निज़ाम नहीं है, ये हमारा सहाफ़ती निज़ाम भी है। एक चीज़ है इसके अंदर जो हमने की है अभी, रेबीज़ वैक्सीन की सप्लाई, जिसके लिए हमारे लोकल डॉक्टर्स ने अब उस वैक्सीन को मैन्युफैक्चर कर लिया। माजी में प्रॉब्लम ये होता था कि आप ये वैक्सीन भारत से, अब ये माशाल्लाह बच्चे का मैंने देखा, बच्चों का चेहरे बेचेहरा हो गए, उनका मतलब है गोश्त नोच लिया, कान काट लिया, मैंने बड़े खौफनाक, आपने भी देखे, हमने नहीं, आप उन तस्वीर के अलावा जिनको वैक्सीन नहीं मिल पाती, वो पागल हो गए, इंतकाल हुआ लोगों तो ये दिस इज चलिए बड़ा कॉमन दुख है। अब क्या किया जाए, मुझे ही कहा जा रहा है कि मतलब है मैं वक्फा ना लूँ बल्कि प्रोग्राम को ख़त्म करूँ, लेकिन मेरे कराची से बहुत ढेरों बातें हो सकती हैं इंशाल्लाह फिर कभी सही। आमिर जय को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।